एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हुईजू और ग्रैंड प्रिंस को, जो क्वीन मदर और मैजेस्टी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हुईजू को जोर जोर से खांसी आने लगती है और धीरे धीरे उसे सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और अचानक से वो वहीं बेहोश हो जाती है। वही क्वीन मदर दासी से बोलती है कि जाइए, किंग को यहाँ से लेके जाइए। तभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ग्रैंड प्रिंस और बोलने लगते जल्दी से गाड़ी बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। और वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। और वो उसको गोद में उठाते और वहां से चले जाते हैं। यही सब कुछ मीडिया देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही हॉस्पिटल लेके पहुंच ही रहे होते हैं, तभी प्राइम मिनिस्टर मीन आते हैं और अपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं कि हमें सबको फाइनल और अच्छे से स्टेटमेंट देनी होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमें सब कुछ पता लगाना होगा कि कैसे हो गया है ये। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है हुईजू के लिए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ ग्रैंड प्रिंस भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनकी आंखों में से आंसू आने ही लगे हैं। मिस डोंग भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। सब लोग ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी हुईजू की फैमिली, उसके भाई भाभी और उसके पापा वहाँ से आते हैं। वहीं डॉक्टर भी आ जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि हुईजू के ब्लड में एक टॉक्सिक मिला है, मतलब कि कुछ जहर मिलाया गया है, उनके ब्लड में थोड़ा जहर मिला है। यही इसी वजह से वो बेहोश हुई थी। और ये सब सुन के हुईजू के फादर ग्रैंड प्रिंस को जोर से तमाचा मार देते हैं और सब लोग उनके बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, पर ग्रैंड प्रिंस रोक देते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है ये बात क्वीन मदर को भी पता चलती है कि हुईजू के ब्लड में जहर मिला है। क्वीन मदर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि उसके कोई जहर कैसे मिला सकता है। और यही प्राइम मिनिस्टर मीन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये बात सुनकर के उसके ब्लड में जहर मिला है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ग्रैंड प्रिंस को बोलने लगते हैं कैसी सेफ्टी करी तुमने हुईजू की, तुम हुईजू को अच्छे से रख भी नहीं पाए, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से हुईजू की सेफ्टी हाथ में आ गई। वो जोर जोर से ग्रैंड प्रिंस पे चिल्ला रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, तुम्हें सबके सामने स्टेटमेंट भी देनी होगी और तुम्हें सब कुछ पता भी लगाना होगा कि ये क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। यहाँ हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है जो उनके जो सारी स्टेटमेंट लिख रही होती है और वही स्टेटमेंट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मीन भी जाते हैं और वो बोलते हैं ये जो भी हुआ है हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तब रिपोर्टर उनकी सेफ्टी पे और सब पे सवाल करने लग जाते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर यहीं रोक देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को, उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो ही रही होती है। यहाँ मिस डोंग भी हमें दिखाई जाती है। जो जो लोग उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो मिस डोंग को भी सवाल पूछ रहे होते हैं। यहाँ उनके भाई भाभी और चोयुक को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठे हुए होते हैं और उसकी भाभी को दिखता है कि हुईजू थोड़ी सी हिल रही होती है, मतलब हुईजू को धीरे धीरे होश आ रहा होता है और वो देखते हैं कि हुईजू को होश आ चुका है। यही बात दासी ग्रैंड प्रिंस को बताने जा रही होती है। यहाँ ग्रैंड प्रिंस अपने मम्मी पापा की जो वो समाधि होती है, मतलब वहाँ सामने खड़े हुए होते हैं। वो सोच रहे होते कि जैसे उनके पापा उन्हें मारा करते थे, उनके पापा उनके साथ बहुत ही घटिया बिहेव करा करते थे, पर वो तब भी सब कुछ सहते रहे और वो अब किसी को खोना नहीं चाहते, जैसे उन्होंने अपनी मम्मी को खोया। जैसे ही बात पता चलती है ग्रैंड प्रिंस को कि हुईजू को होश आ गया है, वो जल्दी से भागते ही जाते। वहां दासी बोल रही होती कि आप भाग नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, क्योंकि यही ग्रैंड प्रिंस ने अगले एपिसोड में हमें बताया था कि रॉयल लोगों को अलाउड नहीं होता है भागना या कुछ भी करना, पर वो अपनी हुईजू के लिए भाग रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो इतने ज़्यादा डर चुके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हुईजू को उन्होंने खो दिया है। वो हुईजू को अपने सामने देखते हैं, उन्हें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, जाके वो हुईजू को गले लगा लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी हुईजू बोलते हैं कि आप रो रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने तुम्हें खो दिया है, मैं तुम्हें वापस कभी नहीं पा पाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर वहीं प्राइम मिनिस्टर मीन भी आ जाते हैं कबाब में हड्डी बनने को और वो ग्रैंड प्रिंस को बोलते हैं कि हमें हुईजू से थोड़े सवाल करना है, तो आप प्लीज़ बाहर जाइए और हुईजू को अकेला छोड़ दीजिए। तो वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब ग्रैंड प्रिंस को भी सवाल जवाब करने के लिए बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में। यहाँ हुईजू से वो सवाल जवाब कर ही रहा होता है, तभी वो बोलती है कि मेरा गाउन इतना भारी था कि जैसे ही मैं चलने गई तो वो जो दवाई थी जो हम लोग पीने वाले थे वो मेरे से बदल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट ग्रैंड प्रिंस को किया गया था,
पर वो टारगेट मैं हो गई। वो जो मिक्स डॉन ने दवाई को बदल दिया था, मेरे को अब ध्यान में आ रहा है। इसका मतलब है कि ग्रैंड प्रिंस मुश्किल में है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो सब कुछ निकालने लगती थी अपने हाथों में से। तभी उसे रोक देते हैं प्राइम मिनिस्टर और बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ ग्रैंड प्रिंस के बाद, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी हुईजू बोलती है नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे जाना होगा। तब चेयोक बोलता है कि नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मिन चले जाएंगे। तभी प्राइम मिनिस्टर मिन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को, जो थोड़ी ज़्यादा कंसर्न होती है इसको लेकर के हुईजो अभी तक हॉस्पिटल में है। वो कोई ना कहीं थोड़ी थोड़ी फिक्र कर रही होती है। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है, जो अपने सेक्रेटरी को बोल रहे होते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी पता करो ये सब क्या हो रहा है और किसको टारगेट किया गया था। यहाँ हमें ग्रैंड प्रिंस को दिखाया जाता है, जो आते हैं और प्राइम मिनिस्टर मिन को बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना हुईजू के साथ रहना, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं अपने पैलेस में। यहाँ दासी भी उनसे बातें कर रही होती है। हुईजू कॉल करती है ग्रैंड प्रिंस को और बोलती है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, तुम जल्दी से जल्दी पैलेस में आ जाओ। वो उसकी भाभी को भेजता है हुईजू को ले जाने के लिए। उसकी भाभी आती है, हुईजू उसकी भाभी को देख के थोड़ी शॉक हो जाती है कि वो क्यों आई है। तभी उसकी भाभी आके उसको बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो तब भी तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो, तुम इतनी प्यारी कैसे लग रही हो। तभी वो कुशन फाउंडेशन लेती है और अपने लिप्स पर लगाने लगती है कि वो बीमार लगे। तभी उसकी भाभी बोलती है तुम थोड़ी एक्टिंग भी करना कि तुम थोड़ी बीमार हो, थोड़ी वीकनेस की एक्टिंग करना। तभी हमारी जो एक्टर है हुई जो, वो अलग अलग तरह के से अपनी अदाएं दिखाने लगती है और एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि वो बीमार है। वो खांसी खाने लगती है और सब लोग उसके फोटोज ले रहे होते हैं। यहाँ उसकी पीआर टीम भी काम कर रही होती है। उसकी पीआर टीम उसके बारे में आर्टिकल्स लिख रही होती है कि हुई जो अचानक से बीमार पड़ गई। जितनी बार भी वो पैलेस में जाती है वो बीमार पड़ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। और सब लोग ये ब्लेम डालने लगे क्वीन मदर पे कि क्वीन मदर ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। वो हुईजू को नहीं बनाना चाहती है, इसीलिए सब लोग क्वीन मदर पे ब्लेम लाने लगे। तभी क्वीन मदर अपनी दासी से बोलती है कि हुईजू का जितना भी काम है सब मुझे दे दो, हुईजू अभी वीक है तो सारा काम मैं करूंगी। वो हुईजू से मिलने चली जाती है और हुईजू को बोलती है कि तुम आराम करो, सारा काम तुम्हारा अब मैं करूंगी। हुईजू बोलती है कि आपको ज़रूरत नहीं है, पर वो फिर भी कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल पाती है। हुईजू यहाँ मैजिस्ट्री से मिलने के लिए आ जाती है और मैजिस्ट्री को बोलती है कि तुम्हें मेरे बिना कैसा लगा। तब मैजिस्ट्री उसे बोलता है मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे पता चला कि आप बीमार हो गए थे और आप बेहोश भी हो गए थे, क्या हुआ था आपको। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ था, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। फिर ग्रैंड प्रिंस की एंट्री होती है। ग्रैंड प्रिंस को देखते ही दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मैजेस्टी और हुईजू उसकी तरफ भागकर बोलते हैं कि आप आ गए। और फिर हमें दिखाया जाता है चो युंग मिस डोंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मिस डोंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हुईजू को ट्रीटमेंट मिल रही होती है और हुईजू ग्रैंड प्रिंस अपनी दासी को सब कुछ समझा रहे होते हैं। तभी हुईजू बोलती है ग्रैंड प्रिंस को कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही रहे और मुझे मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, अलोन करना है। ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ग्रैंड प्रिंस और थोड़ा शर्माने लगते हैं। तभी ग्रैंड प्रिंस सब चले जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिंस उसे बोलते हैं कि तुम्हें अकेले रहना था ना, जब भी लोग तुम्हें मॉनिटर कर रहे थे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। तभी हुईजू बोलती है हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अगर ये मेरे पे हुआ होता तो आज मैं तुम्हें हेवन से बाय बाय कर रहा होता। और ये बात सुनकर हुईजू थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें मानने लगती है और थोड़ा आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। यहाँ हमें मिस डोंग और चोयोंग को दिखाया जाता है, जो साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो दासी आती है वो बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस ने बोला है कि आपको हुईजू का काम करने की ज़रूरत नहीं है, हुईजू अपना काम खुद से ही कर लेगी। तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर ने अपने पापा यानी कि इनप्योंग को बुलाया है और वो उन्हें बोल रही होती है कि सब क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कुछ भी इस बारे में। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है, जिन्हें सब कुछ पता लग चुका है कि किसने जहर मिलाया था और वो उसी में जहर था। उन्हें सब कुछ सबूत के साथ, प्रूफ के साथ पता चल चुका है और किसने किया था वो भी पता चल चुका है, पर वो किसी को भी नहीं बताते। वो बिल्कुल भी नहीं बोलते कि ये किसने किया है,
क्योंकि आगे आपको पता चली जाएगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे होते हैं, और यही हॉटनेस को देखकर हुईजू कहीं ना कहीं पिघल जाती है। ग्रैंड प्रिंस हुईजू के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हमारी शादी हुए हुए, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट तो हमें मनानी चाहिए। मिस दोंग और चोयंग भी यहाँ बातें कर रहे होते हैं, और बातें करते करते उन्हें पता चलता है कि चोयंग एक ऑर्फन है और उसके माँ बाप नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस दोंग का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा है चोयंग के लिए, और उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वापस ग्रैंड प्रिंस और हुईजू को, जहाँ वो अपनी जो आवाज़ थी, जो हार्ट लाइन की, वो सुन सुनकर उसे दर्द हो रहा था कान में, तो वो बोलती है कि अब मैं इसे बंद कर दूँ। तब ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं नहीं, ये मुझे इंश्योरेंस दिलवाता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तब वो उसे किस कर लेती है हमारी हुईजू ग्रैंड प्रिंस को, कि ये इंश्योरेंस है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को वापस कि वो काम कर रही होती है, वो अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ देती है, पर उसकी जगह चोयोंग आ जाता है और वो बोलता है कि आज आपका सेक्रेटरी मैं हूँ। तो वो चिल्लाने लगती है कि मिस डोंग का है, मिस डोंग का है, तुमने मिस डोंग के साथ क्या करा। तो वो बोलती है मिस डोंग को कुछ नहीं हुआ है, आज वो ग्रैंड प्रिंस की सेक्रेटरी है और आज तुम्हारा सेक्रेटरी मैं हूँ। हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस और मिस डोंग बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ हुईजू सिलेक्ट कर रही होती है ज्वेलरी पहनने को, क्योंकि वो आज अपने ही स्कूल में वापस जाने वाली है स्पीच देने के लिए ग्रैंड प्रिंस के साथ। तो वो अच्छे से सब कुछ अच्छे से करना चाहती है। तभी वहाँ उसे बोलता है कि चोयोंग बोलता है कि तुम एक हार्ट बना नहीं सकती हो, तुम कोई भी हार्ट, फिंगर हार्ट या कोई भी हार्ट नहीं बनाना, क्योंकि खिलाफ है। तभी वो बोलती है ग्रैंड प्रिंस को, तुम्हें क्या ज़रूरत है ब्लैक पहनने की, तुम मेरे साथ ट्विनिंग करोगे, मुझे नहीं पता है। और वो बोलती थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हो। और यहाँ से ग्रैंड प्रिंस चला जाता है और हमारी हुईजू भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मिन भी वो स्कूल में आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबको स्कॉलरशिप दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू और ग्रैंड प्रिंस वहाँ से निकल चुके हैं और वो सबके सामने आके अच्छे से पोज करने लगते हैं। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि मेरे तो हाथ ही थक गए। तुम अभी तक नहीं थकी, वो बार बार हार्ट बनाने लगती है। उसे चोयोंग ने मना करा था, फिर भी वो अलग अलग तरह के से हार्ट बनाने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर आने लगते हैं। तभी चोयोंग बोलता है उन्हें कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने हार्ट बनाया ना। फिर वो वापस उसके सामने हाथ बनाने लगती है और उसे परेशान करने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस वापस जेलस हो जाता है, क्योंकि वो जियोंग यू का नाम लेती है, क्योंकि वो बोलती है कि जियोंग यू ओप्पा भी आने वाले हैं। फिर बोलते तुम्हें उन्हें ओप्पा बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है तो तुम उसे प्राइम मिनिस्टर ही बुलाओ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हुईजू स्पीच दे रही होती है और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे होते हैं। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कैमरामैन, अलग अलग लोग आके हुईजू के सामने आके फोटोज लेने लगते हैं। तभी हमारे ग्रैंड प्रिंस को पता चलता है कि सबको पता लग चुका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इन लोगों का डिवोर्स 3 साल में होने ही वाला है। और सब लोग हुईजू की पिक्चर लेने लगते हैं। हुईजू बहुत ज़्यादा डर जाती है। ग्रैंड प्रिंस उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। यही एपिसोड का भी एंड हो जाता है।